तो आइए प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022 बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जिसको आप हल करके बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में 90+ ला सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को हल करिए, जिससे आपका मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मैथ में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम केवल 25 क्वेश्चनों को विदाउट सॉल्यूशन आपको केवल और केवल हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको आप सॉल्व करें और आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी की मदद से, और आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर इसका वीडियो चाहिए आपको विथ सॉल्यूशन तो मुझे कमेंट करें और अगला वीडियो मैं इसके सॉल्यूशन पर ही बनाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, जो कि मैथ से बिलोंग करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि दो व्यंजकों का गुणनफल x-1 का होल क्यूब है और उसका महत्तम समापवर्तक x-1 है, तो उसके लघुत्तम समापवर्त का मान क्या होगा, आपको बताना है। यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है x-1, ऑप्शन नंबर 2 है x-1 का होल स्क्वायर और ऑप्शन नंबर 3 है x-1 का होल क्यूब और ऑप्शन नंबर 4 है x-1 का होल पावर 4। अब चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुविकल्पी है। यह क्वेश्चन है, निम्न हलों में से बताइए कि कौन से हल द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के हल हैं। इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन होगा x = 3, दूसरा ऑप्शन होगा x = 4 और तीसरा ऑप्शन होगा x = -1/2। इस क्वेश्चन को हल करिए और देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग के समक्ष, वह है द्विघात समीकरण 6 + x - 2x² = 0 को हल कीजिए। इसको हल करके आपको बताना है कि इसके x के कितने मान होंगे, जो 2 मान होंगे वो कौन कौन होंगे। और इसी प्रकार अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्विघात समीकरण √3x² + 10x - 8√3 = 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। एक द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र। उसी के सहायता से आपको हल करना है और इसके x का मान को आपको बताना है कि क्या होगा। और इसी तरह पांचवा क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वह है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 + √3 तथा 2 - √3 हो। एक यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके मूल यानी रूट्स आपको दिए गए हैं। एक रूट्स इतना है और दूसरा रूट इतना है। और इसी प्रकार अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 ब्रैकेट में x + 1 सेमी और 2x - 1 सेमी है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी हो तो तीनों भुजाएं ज्ञात करना है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। उसके लिए आपको भुजाएं दिया गया है, एक भुजा इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है, और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह आपको 30 बताया जा रहा है। तो तीनों भुजाओं की माप बताना है क्या है। और इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन जो है वह है, यदि sin θ = 9/41 तो व्यंजक tan θ - cosec θ का मान ज्ञात कीजिए।
इसकी मदद से साइन थीटा बराबर इतना है, इसकी मदद से आपको इसका मान बताना है क्या होगा। और इसी प्रकार अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यदि x इक्वल टू a tan थीटा तो cos 2 थीटा का मान होगा। इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन होगा 2ax बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है ax बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन होगा हम लोगों के लिए साइन त्रिकोणमिति से होगा, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा होल बटा कास 2 थीटा प्लस कास थीटा प्लस 1 बराबर टेन थीटा। आपको LHS बराबर RHS, RHS में टेन थीटा प्रूव करके दिखाना है कि LHS का मान RHS के बराबर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है कास स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 70 डिग्री होल बट्टा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान कितना होगा। आइए अब देखिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री तो सिद्ध कीजिए cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू 1। यहाँ पे ए बी सी का मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी से है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो उससे आपको रिलेट करके बताना है कि इतने का मान 1 है। इस बात को आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति में आपके 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतने नंबरों का इसको आप ध्यान से हल करें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए पहले आप फिगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप पाइथागोरस प्रमेय या लॉगरिथम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे हो पा रहा है। आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड होगा, चेंज होगा, क्वेश्चन में बदलाव होगा। देखिए कैसे है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसको भी आप सॉल्व करें। हो सकता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने और हो सके तो यही बने। आगे देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है। 20 मीटर ऊंचा ताड़ का एक पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया है। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं कि जोर से आंधी आने पर, तेज हवा चलने पर जो पतले दुबले पेड़ होते हैं टूट जाते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आंधी से टूटकर झुक गया है, झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। और आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से बताना है कि यह पेड़ कितने ऊंचाई से हवा के कारण, आंधी के कारण टूटा है। इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन हमने देखा। अब चलिए हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका यदि संख्याएं 7, 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 1, 15, 17, 20 और 22 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 14 है तो x का मान बताना है। आरोही का मतलब आप समझ ही रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिखे गए हैं जिनके लिए माध्यिका दिया गया है 14 है
तो x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कक्षा 10 की एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्नवत है। तो इस जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े के मदद से आपको माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक है 0 से 10, संख्या 2 है, यानी 0 से 10 नंबर अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 2 है। 10 से 20 वाले पाने वाले बच्चों की संख्या 10 है। 20 से लेकर 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 12, 30 अंक से लेकर 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 15 है, और 40 से लेकर 50 अंक के बीच में पाने वाले बच्चों की संख्या 13। इसी प्रकार 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 8, और 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। तो इसकी मदद से आपको माध्य ज्ञात करना है। और आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दिया गया है आपका वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10 है, इसमें बारंबारता 5 है। 10 से 20 के लिए बारंबारता 12 है। 20 से 30 के लिए बारंबारता 25 है। 30 से 40 के लिए बारंबारता 10 है, और 40 से 50 के लिए बारंबारता 9 है। इसकी मदद से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। मैं एक बार बता दूं, ये जो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले जो टॉपिक है, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से हल करेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संख्याओं 23, 14, 10, 12, 11, पुनः 12, 23, 20, 18, पुनः 12, 10, 12 और 23 का बहुलक ज्ञात करना है। आपको इन नंबरों की सहायता से बहुलक बताना है कि क्या होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपका अति लघु में बन जाए, क्योंकि 2 नंबर के लिए ही क्वेश्चन है। अब आगे देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। देखिए बहुलक में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस दोनों टाइप को हमने यहाँ पे कवर किया है। पहला टाइप तो ये था, दूसरा टाइप ऐसे भी हो सकता है बॉक्स बनाकर, एक में पद, दूसरे में बारंबारता। पद 20 की बारंबारता 3 है, और पद 25 की बारंबारता 4 है। पद 30 की बारंबारता 6 है। पद 35 की बारंबारता 2 है, और पद 40 की बारंबारता 5 है। तो इसकी मदद से आपको बहुलक बताना है। चलिए इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। इस सारणी की मदद से एक अननोन राशि है, एक अननोन क्वांटिटी दिया गया आपको एफ, इसका मान बताना है। जैसे प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या, इनमें किस तरह से संबंध है वो दिए गए हैं। यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 3, और 10 से लेकर 20 अंकों के बीच प्राप्त अंक जो विद्यार्थियों की संख्या है, इतना प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, इसी को हमें बताना है। और 20 अंक से लेकर 30 अंकों के बीच प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या जो है 6 है, और 30 अंक से लेकर 40 प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या 10, और 40 से लेकर 50 अंक प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। इनकी मदद से यह बताना है। आपको सहायता के लिए समांतर माध्य 25 दिया है। इसी प्रकार हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन जो होगा निर्देशांक ज्यामिति से होगा। निर्देशांक ज्यामिति से भी बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 7 से 8 नंबर के, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। कह रहा है क्वेश्चन x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और
3,5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब यह वाला जो पॉइंट है एक्स वाई में इस प्रकार रिलेशन निकालना है कि एक्स वाई से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हों। इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है क्या आ रहा है। अब इसी प्रकार हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग को दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,7 दूसरे ब्रैकेट में 4,2 अगले ब्रैकेट में -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग समझते हैं आप लोग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो अब हम लोग को इनकी मदद से बताना है क्या इनके बीच की दूरी अगर बराबर आती है तो ये वर्ग होगा। आप सॉल्व करेंगे। आगे देखिए 23 नंबर कह रहा है बिंदु -4,6 बिंदुओं ए का जो निर्देशांक है -6,10 और बी का निर्देशांक है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको बताना है कि यह जो बिंदु है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात अर्थात यम जो एन रेशियो हम लोग मानते हैं उसमें यम और एन का वैल्यू क्या होगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट है 8,2 और सी का कोऑर्डिनेट है 9,4 और इसी प्रकार डी का कोऑर्डिनेट है P,3। यह P अननोन है, आपको बताना है। देखिए क्या आगे है क्वेश्चन में, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में जिस ऑर्डर में जिस सीरियल में लिए गए हैं ABCD इसी क्रम में अगर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो आपको P का मान बताना है कि क्या होगा। P का मान। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2,3 ये पॉइंट का निर्देशांक है और इसी प्रकार B का निर्देशांक है 4,K और C बिंदु का निर्देशांक है 6,-3। अगर ये संरेखी है तो इसके अनुसार आपको K का मान बताना है। संरेखी को ही हम लोग कोलिनियर कहते हैं। यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे और इस वीडियो को अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, इसमें केवल और केवल हमने वेरी इंपॉर्टेंट 25 मैथमेटिक्स क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराया है। आप इसको सॉल्व करिए और ये देखिए कि आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और आप इसमें से कितने क्वेश्चन को बिना किसी की मदद से या बिना बुक को उठाए आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप अपना आकलन खुद करें और आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करें। मैं इन क्वेश्चनों का एक विथ वीडियो आपको सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं और उसमें से अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इन क्वेश्चनों को देख लें। यह वीडियो आप अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी इस साल बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चों को क्या हो सके मैथ में सहायता मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।